जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिप नमियोषेद्धशोभा गुरुवेशेः गोपतिरुयि गोपतिज्ञानशहिकार तारणे तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथराज जी मंगलाचरण के लिए अपन तारण शापाचार्य जी का ही मंगलाचरण ले लेते हैं। तिलक हो गया तो क्या हुआ। चलिए। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत भिन्न संयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। आचार्य प्रवर श्री मजंतानंद स्वामी जिनके अमृत में ज्ञान ज्ञान गंगा ये जनवाणी का रसपान अपने यहाँ कर रहे हैं और अपने जीवन को उत्तरोत्तर ऊपर उठाने का प्रयास मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भैया अपन वर्तमान में 15 दिन के लिए अपने कोई विषय चाहिए है तो अपन मालारोहण जी ग्रंथ का चलिए मंगलाचरण फिर बदलते हैं। 15 दिन में 32 गाथाएं आराम से हो जाएंगी। ठीक 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 मंगलाचरण बदलते हैं अपन 15 दिन में मालारोहण जी का वांछन अपन प्रारंभ करते हैं। तारण शाक्ताचार्य जी में अपन ने गुरु महाराज की अमृत देशना को सुना है, गुरु महाराज की अमृत वाणी को समझा है। वापस अपन मालारोहण जी का जो वांछन है वो महीनों में भी पूरा नहीं हो, लेकिन सार संक्षेप सम्यक दर्शन की बात जो तारण स्वामी ने कही है उसे सार संक्षेप में समझने का अभ्यास करेंगे और जितना भी अपना 30 तारीख तक हो जाएगा पूरा वांछन करके बाकी छोड़ देंगे। जितना हो जाएगा 5 गाथाएं 7 गाथाएं 8 गाथाएं 8 जितनी गाथाएं हो जाएंगी सिर्फ उतना वांछन बस। चल मंगलाचरण श्री मालारोहण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रणमामि नित्यं तत्रार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए श्री मालारोहण जी ग्रंथादिराज की जय हो जय। चलिए मंत्रोच्चारण। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां चंद्रवाणी सदगुरु श्रीमद तारण स्वामी
और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में ज्ञान दशा, यह है श्री मालवरण ग्रंथराज जी, जिसको आधार बना के अपन तारण स्वामी ने जो सम्यक दर्शन की बात कही है, जिसे तारण तारण शाक्ताचार्य ने बहुत विस्तार से कहा था। सम्यक दर्शन जिसकी प्राप्ति का मार्ग तारण तारण शाक्ताचार्य ने बहुत विस्तार से बताया था, उसी सम्यक दर्शन को कुंजी रूप इस मालारोहण ग्रंथराज जी में दिया है। और इस ग्रंथ की एक विशेषता यह है कि इसे विचार मत में बांटा गया, अर्थात ये सम्यक दर्शन का विचार करने के लिए तारण स्वामी कहते हैं कि तुम घर का विचार करते हो, परिवार का विचार करते हो, क्या बोलते हैं, संयोगों का विचार करते हो, संयोगी भाव का विचार करते हो, लेकिन हे जीवात्मा, तुमने क्या कभी सम्यक दर्शन का विचार किया? आत्महित के लिए कभी अपनी जनवाणी को श्रवण करके कभी अपने मुक्ति का विचार किया? विचार तो करते हैं, 24 घंटे विचार करते हैं भैया, क्योंकि अपन संगी पंचेंद्री में क्या विशेषता मानते हैं कि संगी पंचेंद्री मन सहित, मन मतलब विचार करने की सामर्थ्य। मन का सीधा अर्थ है, अपन मन की परिभाषा भी यही दी, विचारों के समूह को मन कहते हैं। तो संगी पंचेंद्री होने का मतलब क्या है भैया? विचार करने की सामर्थ्यता होना, विवेक जगाने की सामर्थ्यता होना, सही गलत का निर्णय करने की सामर्थ्यता होना। देखो भैया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आपसे, सही गलत का निर्णय करने की सामर्थ्यता होने की बात चल रही है। सही गलत के परिणाम को बदलने की बात नहीं चल रही, इस परिणाम को बदल दें, इस परिणाम को बदल दें। यहाँ विचार करना है, परिणाम नहीं बदलना, क्योंकि परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता और अपनी होनहार से बदलता है। हाँ, अपने को अपनी रुचि बदलने की बात चल रही। फिर से सावधान करते रहे हम, इस ग्रंथ को अपन प्रारंभ कर रहे हैं, पूर्ण नहीं होना, लेकिन ये सिर्फ प्रारंभ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में चर्चा का आधार चाहिए, तो चर्चा के आधार के लिए मालारोहण जी प्रारंभ कर रहे हैं। तो आधार बना रहे हैं अपन मालारोहण जी को, मतलब सम्यक दर्शन को, और सम्यक दर्शन को आधार बना रहे हैं, सम्यक दर्शन को अपन वेश में ले रहे हैं। तो अब यदि सम्यक दर्शन को आधार बना रहे हैं, तो पहले आपको अपना चिंतन समझना पड़ेगा भाई, कि हमारा चिंतन किस दिशा में। यदि हमारा चिंतन संसारी भोगों के प्रति है, हमारा चिंतन अनंत अनादि काल की मिथ्या मान्यताओं की ओर है, हमारा चिंतन यदि पाप विषय कसाय की ओर है, यदि हमारी विचारधारा पर पुद्गल की ओर है, इंद्रिय विषयों की ओर है, पाप विषय कसाय की ओर यदि हमारे परिणाम चल रहा है, यदि हमारा चिंतन विपरीत है, तो ये मालारोहण जी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मालारोहण जी भैया सम्यक के लिए चिंतित व्यक्ति के लिए, जैसे चिंता है, काय की चिंता है? जिसे चिंता है कि इस मनुष्य भाव की सफलता कब होगी, जिसे चिंता है कि ये नर्तन मिला है, इसकी सार्थकता कब होगी, ऐसा चिंतन करने वाले के लिए है। विचार बदलने के लिए कह रहा था ना सब, बस सुनो, हमने आपसे ये बात पहले कह दी, मात्र विचार बदलना है, परिणाम नहीं बदलना। अभी परिणाम बदलने की कर्तव्य बुद्धि लगाओगे तो मालारोहण समझ में नहीं आएगी। यदि कर्तव्य बुद्धि से परिणाम बदलने के लिए लग जाओगे कि ऐसा परिणाम बदलना चाहिए, ऐसा परिणाम बदलना चाहिए, ऐसा परिणाम बदलना चाहिए, यदि परिणाम बदलने की, पर्याय बदलने की, संयोगी भूमिका बदलने की यदि कोशिश करोगे, तो मालारोहण समझ में नहीं आएगी। वही, यही सिद्धांत को आपको पहले लागू करना पड़ेगा कि हमें मात्र अभी विचार बदलना है, अर्थात अभी हमें अपना निर्णय बदलना है। कैसा निर्णय बदलना है? अनादि काल से दुनियादारी का, पर का निर्णय करते हैं। सीधी बात, हमने अपने विचारों में किसको स्थान दे रखा भैया? घर को, पुत्र को, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये न्याय है, ये अन्याय है। हमने अपने मन में किसको स्थान दे रखा है? हमें बुद्धि काय का निर्णय करती है? केवल पर के होने वाले परिणाम का निर्णय करती है, जबकि उस पर के होने वाले परिणाम में यह निर्णय करना है कि यह स्वतंत्र है, स्वचलित है। ये पर का होने वाला जो परिणाम है, ये स्वचलित है। तो इस स्वचलित परिणाम के बीच में अपने मन के विचार को बदलना है। या विचार बदलना भैया कि इस होने वाले परिणाम से मैं आत्मा, मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा अप्रभावी हूं, ऐसे विचार करना है। तो भाव कर्म से भिन्नता आएगी।
तो द्रव्य कर्म से भिन्नता आएगी, तो नो कर्म से भिन्नता आएगी। और जब भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से भिन्नता का विचार अपन करेंगे, तब तारण स्वामी की बात समझ में आएगी। ओंकार वेदंती शुद्धात्म, तब तारण स्वामी की ये बात समझ में आएगी कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है ओमकार में निज अंतर आत्मा की उत्पन्न अर्थ की अनुभूति से। और वो ओमकार में सत्ता कौन सी भैया? वो ओमकार में वीतराग सत्ता है शुद्धात्म तत्व, एकमात्र मेरा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, तो ठोस तत्व भगवान आत्मा। भाई याद रखना, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? ओमकार वेदन, क्या उत्पन्न अर्थ को प्रकट करो, अपने अंतर स्वभाव को, उत्पन्न अर्थ को प्रकट करो, अंतर साधना को प्रगटाओ। और तारण स्वामी काय का वेदन करें? ओमकार में शक्ति कौन सी है? ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। अरे जहां मन का वेदन खत्म होता है, जहां इंद्रियों का वेदन खत्म होता है, जहां पाप और विषय कसाय का वेदन खत्म होता है, जहां पुण्य और पाप दोनों का वेदन मिला जाता है, वेदंती, जहां पर पर्याय के वेदन का नाश हो, वहां ओमकार में आत्म सत्ता का जागरण। वो कैसी सत्ता भैया? शुद्ध आत्म तत्व। अपन ने कभी ऐसा विचार भी किया? क्या विचार किया भैया कि जिन पंच इंद्रिय विषय भोगों में हम व्यस्त हैं और जिस सुख दुख का शरीर, जिस शारीरिक सुख दुख का वेदन हम कर रहे हैं, वो वेदन करने योग्य है? या आचार्य परमात्मा कह रहा है शुद्ध आत्म तत्व वो वेदन करने योग्य? पक्का कर लो, वेदन करने योग्य कौन है ये पक्का कर लो। आप किसका, अच्छा पहले ये निर्णय कर लो, आप किसका वेदन करना चाहते हो? पहले ये निर्णय कर लो, कहाँ आत्मा का वेदन करना चाहते हैं? पंखे की शीतल हवा का वेदन करना चाहते हैं? यदि चैत्यालय आए तो पंखा पहले शुरू चालू करते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी सहन नहीं होती, ये बात अलग है। लेकिन गर्मी सहन नहीं होती ये बात अलग है, लेकिन अभिप्राय में ही शरीर के सुख के वेदन की धारणा ही पड़ी है। हम ये नहीं कह रहे कि पंखा चलाना छोड़ दो तो धन्यवाद के पात्र, और धन्यवाद के पात्र मतलब हिंसा से बचोगे और नरक होने को, दुर्गति का बंद नहीं करो। छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात तो ये कर रहे हैं कि अपने अंतर में वेदन करने की चाहत काय की है, काय की चाहत है? क्या वेदन करना चाहते हैं? ममता का वेदन करना चाहते हैं, हमारे बच्चे हमसे अच्छे से बोले, हमारे पति हमसे अच्छे से बोले, हम समाज में जाएं तो समाज हमसे अच्छे से बोले। भैया हम भैया जी से मिले तो भैया जी खुद हाथ जोड़ के जय जनन करके हमसे अच्छे से बोले, क्यों? क्योंकि भैया हम वेदन करना चाहते हैं मान का, हम वेदन करना चाहते हैं राग का, हम वेदन करना चाहते हैं मोह का, हम वेदन करना चाहते हैं ममता का। और जब हम वेदन ही शारीर और शारीरिक अर्थात पुद्गल वस्तुओं का वेदन करना चाहते हैं, तो बताओ ये तारण स्वामी शुद्धात्म तत्व कह रहे हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा? उन्होंने कह दिया जहां सारा इंद्रिय राग आदि विषय कसाय का वेदन समाप्त होता है, वहां शुद्ध आत्म तत्व महा अपने अतीन्द्रिय आत्मा और शुद्ध स्वभाव का वेदन प्रारंभ। जहां ठंडी गर्मी का भाव मिला जाता है, जहां भूख प्यास का भाव मिला जाता है, जहां काम विषय भोग का भाव मिला जाता है, जहां पर पर्याय कसाय में रति होने का भाव मिला जाता है, जहां पर का भाव मिलाता है, वहां अंतर का वेदन प्रारंभ हो जाता है। अब पक्का कर लो कि अपने को कौन सा भाव प्रकट है, कौन सा प्रकट है करना। हम तो अभी तो छोड़ो, अभी अपने को हम मान रहे हैं अभी हमें तो ठंडी गर्मी भूख प्यास इसका भाव प्रकट है भैया, लेकिन हम वर्तमान में वेदन किसका करना चाहते हैं? तारण स्वामी ने पंडित पूजा में कहा था ज्ञानम शास्त्र, ज्ञान में शास्त्र का वेदन किसका अनुभव करना चाहते हैं? पक्का बता दो पहले। हाँ, आप ज्ञान में शास्त्र की अनुभूति करना चाहते हो? शास्त्र, ज्ञान में शास्त्र, ज्ञान में मतलब अपना आत्मशास्त्र, आप किसका वेदन करना चाहते हो ये पक्का कर लो।
लक्ष्य में क्या है? अच्छा देखो, चैत्यालय आते से ही लक्ष्य में क्या है भाई? अनुकूलता मिलनी चाहिए। आते से पंखा चालू होता है कि नहीं होता? तो वो लक्ष्य में हम छोड़ने नहीं कह रहा है, आप बिल्कुल छोड़ने की टेंशन मत लो, लेकिन वो लक्ष्य में क्या है भैया कि शरीर में आकुलता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। तो जिस प्रकार से वो लक्ष्य में ही है कि हमें आकुलता नहीं होनी चाहिए, वैसे ये लक्ष्य में है क्या कि जब तक हम अपने निर्विकल्प आत्मा का, शुद्ध आत्मा का वेदन नहीं करेंगे, तब तक ये रोज रोज की जन्म मरण की आकुलता, भूख प्यास की आकुलता, ये आकुलता मिटने वाली ही नहीं है। निर्णय है कि नहीं है? पहले पक्का कर लो। काय का वेदन? लक्ष्य भर चाहिए हमें तो बस। हम तो यहाँ कह रहे हैं, तारण स्वामी का विचार मत का ग्रंथ है, आप पहले विचार कर लो और पहले पक्का निर्णय कर लो कि हम अपने विचारों में किसका निर्णय करेंगे, स्व आत्म तत्व का निर्णय करेंगे या पूरी दुनिया का निर्णय करेंगे। इसको ऐसा करना चाहिए था, भैया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, महाराज जी को ऐसा नहीं चलना चाहिए था, या घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप पर पर्याय का, परिणमन का, क्या कहते हैं, उद्गल का निर्णय करते रहोगे, शरीर संयोग का निर्णय करते रहोगे, या फिर ये निर्णय भी करने का समय है। क्या निर्णय भैया? जो कुछ चल रहा है वो एक समय की पर्याय धारा से ज्यादा और कुछ भी नहीं। और वो कैसी पर्याय धारा है? जैसी पूर्व कर्म देह से बंधी है वैसी पर्याय धारा के अलावा और कुछ भी नहीं। अब जब वो पूर्ववत कर्म की पर्याय धारा के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हे जीव तू पर का विचार क्यों कर रहा? मनुष्य मिला ना, संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली ना, मन की शक्ति मिला ना, मन की शक्ति मिली ना, तो मन से विचार कर। किसका विचार कर? ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। अपने ऊर्ध्वगामी जो अतीन्द्रिय स्वभाव है, जिस उसके वेदन कर, जो इंद्रियों के वेदन से अतीत है, और वो कौन है? शुद्ध आत्म तत्व। वो मेरा शुद्ध आत्मा है कि नहीं भाव? ये बता दो जल्दी से। अपन ने माला रोहन जी सुन ली, वो सुन रहा है, चालू कर रहा है। तारण तारण शापकाचार्य सुन लिया अपन ने, रात में शून्य स्वभाव जी हो गया अपना, वो चालू हो गया। कार्तिक का विशेष पूरी सुन ली। तुम तो ये बताओ, विचार बदले कि नहीं? भाव बदले कि नहीं बदले? यदि परिणाम नहीं बदले, परिणामों में निर्मलता नहीं आई, क्योंकि ज्ञान अभ्यास को परिणामों की निर्मलता में मुख्य कारण कहा है? बस वही अपने आप से विचार करके देखना। ज्ञान अभ्यास को परिणामों की निर्मलता में विशेष कारण कहा है। जिन वाणी को, श्रुत को, ये श्रुत को, द्रव श्रुत को तो इसलिए ही इतना सम्मान मिलता है, द्रव श्रुत की वंदना इसलिए ही की जाती है क्योंकि ये द्रव शुद्ध भाव शुद्ध में निमित्त है। और एक परमात्मा के वचन सुन के कुछ हो या ना हो, परिणाम तो निर्मल होते ही है। बाहर में कुछ हो या ना हो, बाहर में कोई उपलब्धि मिले या ना मिले, अंतर में तो उपलब्धि मिलती है। परिणामों की निर्मलता तो होती ही है। अब तारण स्वामी यही पूछ रहा है, मालारोहण अर्थात मैं गुणों की माला में आरोहण करने की बात कह रहा हूं। तो इन गुणों में आरोहण करने की जो बात चल रही है, तो तारण स्वामी पहले कह रहा है वे गुणों में आरोहण तो तब हो सकता है जब गुणमान प्रकट हो, जो गुणों का स्वामी है वो प्रकट हो। और कहले गुणों का स्वामी तो शुद्धात्म तत्व है। अनंत गुण कहाँ वास करते हैं? और शुद्ध चेतना में निवास करते हैं ना। और शुद्ध चेतना में, उस ज्ञान मात्र सत्ता में वो अनंत गुण निवास करते हैं ना। तो कहने लगे भगवान आत्मा तुम्हें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि, यहाँ पे 76 गुण, 108 गुण आदि की जितनी भी चर्चा चलेगी यहाँ, क्या कि यदि तुम्हें ये गुण प्रकट करना है तो पहले तुम ये बताओ कि जिसमें गुण है वो अनुभव में आया कि नहीं आया, वो तुम्हारी श्रद्धा में आया कि नहीं आया, वो तुम्हारी स्वीकारता में जन्म लिया कि नहीं लिया। तुमने उसका निर्णय कर लिया कि नहीं कर लिया? क्या कि मैं तो शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा मात्र निर्विकल्प ज्ञान में सत्ता हूं, और जितना भी ये बाहर का परिणमन चल रहा है ये सब कर्म देह की धारा के अलावा और कुछ भी हुआ कि नहीं? पक्का कर लो भैया। अपन आगे की पंक्ति पढ़े तारण स्वामी। पहले 100% पक्का कर लो
कि हमारे विचारों में, हमारे निर्णय में हमारा आत्म तत्व आया कि नहीं आया, तत्व का निर्णय हुआ कि नहीं। विचारों में, अभी चर्या में नहीं कह रहा है, अभी विचारों परिणामों में आपके परमात्मा आया कि नहीं आया, ये पता। बाहर के आचरण में आया कि नहीं आया, आपने संयम लिया कि नहीं लिया, ये बात नहीं कर रहा है। आपके भावों में वो शुद्धात्मा आया कि नहीं आया, ये बताओ बस। भाव में आ गया, इधर बैठे हैं तो सही बात, इतने समय तो बन रहा है, लेकिन वैसे उल्टे बैठे सुनते भैया, खाते पीते सोते जागते, जो दिन रात चिंताओं में लगे रहते थे, वहां शुद्ध आत्मा आया कि नहीं आया। कोशिश करेंगे अभी भी। तो अपने विचारों में ये तो ध्यान रखा करें कि क्या पूछ रहे हैं, अपन क्या जवाब देना चाहिए। कछु पूछ रहे हैं, कछु बाबू जवाब दे रहे हैं। अपन तो अपने परिणामों में, अपने विचारों में वो आ जाए, बार बार उसका निर्णय होने लगे, बार बार उसका निश्चय होने लगे कि मैं वो परम सत्ता हूं, जिसे उभमकार में वीतराग शुद्ध चेतना कह रहा है, शुद्धात्म तत्व कह रहा है। जिस ठोस तत्व के निर्णय की बात तारण स्वामी कह रहे हैं कि एक बार उस ठोस तत्व का पक्का निर्णय कर लो कि वो शुद्ध चेतना ही मैं हूं, तो क्या होगा भैया, मन के चलने वाले विचार जो चल रहा है, वो जो विकार में जो परिणाम चल रहा है, यानी उन विकार परिणामों का अभाव करने के लिए ये तत्व निर्णय की शक्ति तुम्हारे काम में आएगी, तभी तो भेद ज्ञान करोगे। अच्छा बताओ, यदि तत्व का निर्णय ना हो, ठोस ना हो, मैं ही वो शुद्ध चेतना हूं जिसकी चर्चा तारण स्वामी कर रहे हैं, यदि ऐसा निर्णय पक्का ना हो तो फिर परिणामों की निर्मलता कहां से लाओगे, भेद ज्ञान कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा। बिना तत्व का निर्णय किए किसी भी कीमत पे परिणामों की निर्मलता आने वाली, क्योंकि परिणाम तो अपनी यथावत योग्यता अनुरूप चलेंगे। संसार में चलने वाले परिणाम तो जैसे अपन ने कर्म बंद करे हैं, उस योग्यता अनुरूप परिणाम तो जैसे के तैसे चलेंगे, लेकिन अपने को क्या होना है, उन परिणामों से भिन्न। तभी तो आत्मा की निर्मलता, भैया तारण स्वामी ने ममल कहा है, विमल कहा है, कमल कहा है, ये सारे जो उन्होंने विशुद्ध विशुद्ध परिणाम कहे हैं, ये आएंगे कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री से आएंगे, कौन सी फैक्ट्री में विमल भाव बनता है, कौन सी फैक्ट्री में निर्मल भाव बनता है। ममल के आश्रय से सब होता है कि नहीं होता है। तो अब तारण स्वामी की बात अपन समझने का अभ्यास करते हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, उत्पन्न अर्थ में अपने वीतराग तत्व का उदय हुआ है, कहने लगे स्वानुभूति में शुद्धात्म परमात्मा आया है। हे भव्यात्मा वेदंती, इंद्रियों का वेदन जहां समाप्त होता है वहां ये शुद्ध चेतना का जागरण है, इसका अनुभव तो लो भैया। तारण स्वामी शुद्धात्मा का अनुभव करने की विधि तो बता दो आप, हम कैसे करें। तो आगे कह रहे हैं प्रणमामि नित्यम तथा भैया, उस परमात्मा के अनुभव, उसका वेदन करने की विधि क्या है, क्या है, हाँ, प्रणमामि नित्यम। अरे पहले वो परमात्मा ही मैं हूं, ऐसा प्रणमामि नित्यम, ऐसा नित्य उसको अपने अनुभव का विषय तो बनाओ, अर्थात नित्य उसका चिंतन तो करो, उसे नित्य नमस्कार तो करो, उसे अपनी प्रतीति में रखो, तो निरंतर भेद ज्ञान की धारा तो चला। अरे जब तक उसकी सूरत नहीं रहेगी, अर्थात जब तक उसकी प्रतीति नहीं रहेगी, अनुभव में कहां से आए। अच्छा बताओ, दिन रात अपने को बाहर का क्रिया, बाहर के जो अपन कर्म करते हैं, बाहर के संयोगों में जो अपन रत रहते हैं, इन सब संयोगों की निमित्तों की प्रतीति रहती कि नहीं रहती अपने। अच्छा कितने पैसे जेब में रख के निकले, दिन भर प्रतीति रहती कि नहीं रहती, पर्स में इतने रखे। और यदि कोई भैया कोई अच्छा कोई कीमती चीज है जेब में रखी हो, तो उसकी प्रतीति रहती कि नहीं रहती। ऐसे बार बार वहां उपयोग जाता है, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, कोई ना कोई चीज की प्रतीति रहती कि नहीं, तो क्यों रहती है,
प्रणमामि नित्यम, बार बार हम नित्य किसको नमस्कार करते हैं? उद्गल को। कहीं पुत्र के रूप में, कहीं परिवार के रूप में, कहीं धन के रूप में, कहीं दौलत के रूप में, कहीं स्त्री के रूप में, कहीं पुरुष के रूप में, और आजकल तो परमात्मा को भी पुद्गल में मान लिया, तो परमात्मा को भी पुद्गल में ही याद करते हैं। लेकिन उस वो निराकार जो चैतन्य में अपनी शाश्वत ब्रह्म सत्ता है, जिसके लिए तारण स्वामी कह रहे हैं ओंकार वेदंती शुद्धात्म, उस भीतराग तत्व को प्रणमामि नित्यम, उसको कितना बार बार नमस्कार करो। नित्य कहा है उस परमात्म सत्ता जो हृदय देवालय में बैठी है, उस परमात्म सत्ता को कितना नमस्कार करते हो? उसकी वंदना कितनी होती है? निरंतरता का। प्रतिदिन वाला नहीं है ये निज अंतर की बात है। मंदिर वाले भगवान के दर्शन नहीं है, क्योंकि वहां है ही नहीं। ये अंतर वाले शुद्ध आत्म तत्व प्रणमामि नित्यम, ये तो निरंतर अपने अंतर वाले परमात्मा के दर्शन है। और देखो तारण स्वामी ने क्या कहा, प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, जो ऐसे परमात्म स्वभाव को नित्य अपनी प्रतीति में लेते हैं, तत्वार्थ साधम, वो ही तत्व के श्रद्धानी, अर्थात वो ही मोक्ष मार्गी है, जो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं। घर में रह रहे हैं लेकिन साधना का ही कर रहे हैं मोक्ष मार्ग। नित्य पूजा पाठ की बात नहीं है, क्रियाकांड की बात नहीं है, ये बात है प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, कि जो ऐसे अपने परम स्वभाव को नमस्कार कर रहे हैं, जो अपने ऐसे वीतराग तत्व को नमस्कार कर रहे हैं, जिनके हृदय में ऐसे शाश्वत स्वरूप शुद्ध आत्मा की प्रतीति नित्य बनी है, तत्वार्थ साधम, वह भव्य आत्मा क्या है भैया? तत्व अर्थ साधम, तत्व के अर्थ को साध रहे हैं। और तत्व का अर्थ क्या है? तत्वार्थ मतलब होता है मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ अर्थ होता है प्रयोजन भूत तत्व, और प्रयोजन भूत तत्व एकमात्र इस जीव के लिए अपने शुद्ध आत्म तत्व के अलावा और दूसरा कोई। पक्का कर लो भैया, हम किसके विचार में डूबे हैं? धन के, परिवार के, पर के एक बार में पूरा हो जाता है। और पर मतलब इस शरीर का विचार भी पर। तो अपन दिन रात किसके विचार में डूबे हैं भैया? पर के, पर्याय के। और आचार तारस हम किसके विचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं? स्वयं। इतने में माला रोहण की शुरुआत हो जाएगी, इतने में माला रोहण की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि माला माल तत्व है, अनंत गुणों से भरा तत्व है, स्वतत्व शुद्धात्मा, अपना ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा अनंत गुणों का वैभव छुपा है अपने स्व आत्मा में। तो अनंत चतुष्टय का पिंड है अपना आत्मा, और यदि आपको गुणों को प्रकट करना है, कौन से गुण? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि, इन गुणों को प्रकट करना है, तो ये स्वीकारता करनी पड़ेगी। क्या स्वीकारता करनी पड़ेगी? कि वो अनंत गुणों का धारी, वो चेतन तत्व ही मेरा अपना स्वभाव, मैं ही हूं, मेरा ही स्वभाव। तो वो गुण प्रकट होना प्रारंभ हो जाए। और निर्णय मत करो, फिर क्या होगा? जो अनादि काल से भटक रहा है वैसे भटकते रहेंगे। निर्णय में इतनी ताकत है भगवान जी, सिर्फ शुद्ध तत्व के निर्णय में इतनी ताकत है, ये आपके विचार बदल जाएंगे। यदि आप भैया आप यदि किसी गलत चीज का गलत रास्ते पे चल रहे हो, और यदि आपको निर्णय हो जाए कि आगे तो खाई है, तो बताओ रास्ता बदलता है कि नहीं बदलता? हाँ, तत्काल तुरंत भैया खाई है, 2-4 कदम आगे लगाए और गिरे, तुरंत रास्ता बदला था, तुरंत। क्यों? क्योंकि निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया? कि आगे का मार्ग हमारे पतन का है, इसलिए पतन के रास्ते पे कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। निर्णय नहीं कर पा रहा है ना, इतना ही तो कह रहा है कि निर्णय पक्का नहीं हो पा रहा ना, तत्व का निर्णय ठोस नहीं हो पा रहा ना। क्या निर्णय ठोस नहीं हो पा रहा? ये बाहर में होने वाला जितना भी पर्याय भाव है, ये निष्प्रयोजनी है। चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, ये सब निष्प्रयोजनी है। ऐसा निर्णय नहीं हो पा रहा, और निर्णय नहीं हो रहा तो जीव उसी अज्ञान की धारा में आगे बढ़ता चला है।
उन्हीं पापों में, उन्हीं इंद्रिय विषयों में, उन्हीं मिथ्यात की मोहिनी में उलझ के, उन्हीं पर्यायों में, उन्हीं प्रपंचों में निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यदि जीव को इन प्रपंचों से, इन नाना प्रकार की पर्यायों से मुक्त होना है तो उभंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, पहले ये निर्णय करना पड़ेगा भैया कि चैत्यालय आके ठंडी हवा खाना है या चैत्यालय आके शुद्ध आत्म तत्व का वेदन करना है। पहले ये निर्णय करना पड़ेगा। हाँ, महाप्रजा को पाठ कर ले। पढ़ लिया, रट लिया, वो तो 332 ही पढ़त है, माला रोहन की पढ़त है, पंडित पूजा की पढ़त है। वस्तु स्वरूप यदि अपन केस है तो फिर अपन ये कहें कि इतनी जाप कर लो, इस मंत्र का जाप कर लो, इससे ये सिद्धि हो जाएगी, या मेरा साथ यदि लौकिक सिद्धि के लिए पारमार्थिक कोई भी क्रिया करने का उपदेश दिया जाता है तो वो मूर्ता ही है, लेकिन परिणाम सुधारने के लिए कहते हैं कि ओम नमः सिद्धम का जाप करो या तत्व मंगल पढ़ो तो उससे परिणाम निर्मल होंगे, और परिणाम निर्मल होंगे तो काम अपने आप ही बनेंगे, वो बात अलग है। नहीं, वो स्वयं के होंगे, परिवार में शांति आएगी, ये पूछ रहा हूँ मैं, सब लोग सही हो जाएंगे। अरे बहुत क्यों, इसलिए सही होंगे क्योंकि आप बदल जाओगे तो आपके कारण सब दुखी थे, इसलिए सब सही हो जाएगा। नहीं, कहते हैं ना इतनी जाप करो गृह शांति, वो सब मिथ्या है। वही बोल रहे हैं ना, पर्सनल सोच बदला सकती है बस। देखो, आपके कारण उपद्रव हो रहे थे, आप लड़ रहे थे, आप चिल्ला रहे थे, यदि आप ही शांत हो जाओगे तो घर में शांति शांति हो जाएगी, और आपके अंदर शांति हो जाएगी तो बाकी सब जगह शांति तो हो जाएगी। ये शांति धारा करने से महामिथ्या 10 साल में, समृद्धि की 10 साल में ये परंपरा जो नई जन्म ली है, इसे तो आज जितने भी विज्ञजन है उसे टोटल मिथ्यात कह के, जितने विज्ञजन है, जितने पंडित आप सुनो विज्ञजन, वो टोटल मिथ्यात कह के बिल्कुल नकार रहे हैं सिरे से। तो अब जिसे जो करना है वो करने दो, स्वतंत्र। क्योंकि हर जीव अपनी मान्यता के लिए स्वतंत्र है। लोग बता दो लग गए पिला से। वो अरे 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 यार, तुम अभी कह दो कि वो दरगाह पे जाने से ये होता है, तो लोग तो वहां छोड़ के वहां भी चले जा रहे हैं, चाहते हैं। हाँ, वही तो, लोग तो वहां भी जा रहे हैं, तो लोगों की बात तो छोड़ो, नहीं नहीं ना, आदमी के पास ना धर्म पे विश्वास है ना कर्म। बस। तो जीव को अपने वस्तु की परख ही नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है, तो उन्हें जो बोलो वो सही है, जो बोलो वो सही है, बस लाभ चाहिए। आप तो पैसा, यदि पैसा कमाने का उपाय यदि कोई ऐसा हो कि मंदिर का माली पैसे कमाता कि नहीं कमाता? कमाता है, पैसे कमा, तो इधर से उसकी व्यवस्था हो रही है, वो तो बैठा है। उपाय बाहर की बात कर रहे हैं कि यदि कोई चाहे तो धर्म को भी व्यापार बना सकता है कि नहीं बना सकता, लेकिन भाव अनुभूति नहीं होगी, बस। बनाते हैं ना, ये जितने भी कथाएं जो बड़ी बड़ी बातें, जो आज बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, अपने यहाँ के बड़े बड़े जो प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वहाँ धर्म को अपन ने आयोजन बना के उससे पैसे कमाने का, अर्निंग का माध्यम बना लिया कि नहीं बनाया? चारों तरफ यही हो रहा है भैया, सब घर में गांधी गांधी हो। बस, और कोई नहीं हुई। हमारे घर में घर वाले ना रहे, गांधी जी का निवास होना चाहिए। अब कोई क्या कर सकता है भैया? तो अपन पुण्य भी नहीं कमा रहे, पाप कमा रहे। पाप 101%, 100% पाप। 101% साहब, बिना पाप के तो कोई कार्यक्रम ही नहीं कर पाता। कितनी अच्छी आदमी है, नबल कितनी अच्छी आदमी। एक एक वस्तु के पीछे पूरा जीवन लगा है और वो मिल रहा है। पुण्य के वजह से तो अपन, और उसके बाद चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए। मोक्ष से पुण्य भी नहीं मिल रहा, तो अपन यहाँ आचार्य तारण स्वामी की बात का ठोस निर्णय करने के लिए यहाँ बैठे अपन। तो क्या ठोस निर्णय करना है? ओमकार वेदंती, किसका अनुभव करना है, बस इतना लक्ष्य बना लो। ठंडी हवा का या आत्मा, दो में से एक चुन लो आज। और आत्मा से भी कौन सी? कर्म दशा सहित या शुद्ध आत्मा का, शुद्ध तत्व। क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं भैया ठंडी हवा का वेदन भी तो ज्ञान में ही हो रहा है, और वो ज्ञान ही तो ठंडी हवा खा रहा है। अब ऐसे भी लोग हैं भैया,
और यदि वो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ही तो ठंडी हवा को जान रहा है, वही तो खा रहा है, तो ज्ञान में ही तो वेदन करने का गुण है, तो ज्ञान का ही तो अनुभव कर रहा है, ठंडा ठंडा ज्ञान। तो तर्क शास्त्री है। तर्क उसके फिर आकुल व्याकुल परिणाम हुए, इससे अच्छा पंखा चला। हमने मना कब करी? हमने मना कब करी? अरे ऐसा बोलते हैं इसलिए कह रहे हैं। वही तो कह रहा है, ऐसा बोलने वालों के लिए हमने मना कब करी? हमने ऐसा बोलने वालों को यही तो पूछना है कि तुम तत्व का वेदन करना है या ठंडी हवा का वेदन करना, उन्हीं से तो पूछ रहा है। हाँ, यदि भैया मान लो अस्वस्थता है, तीव्र गर्मी है और चित्त नहीं लग रहा, और अंतर उतरने की अभ्यास कर रहे हो और चित्त नहीं लग रहा, तो भी भैया मान ले कि मजबूरी का नाम महात्मा का। भाई वो भी तो है ना, जाप हाथ में ले, पंखा पहले चलेगा, फिर पंखा के नीचे स्वाध्याय अरे होगा, जाप तो बात छोड़ो, बैठे भी नहीं, बाकी पहले पंखा अच्छा चालू वही करो। तो बोला ना। अरे साहब एसी का प्रावधान है, एसी लगने वाले हैं। नहीं, कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं अपन, मंदिर आ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, काहे के मंदिर भैया जा रहे हैं? अरे तो निर्णय नहीं कर रहा कि मैं जीव हूँ या जीव माने अनुबोधना भी हो रही है। है। अरे बात की बात है, पहले हम तो क्या करें, पहले खड़े हो गए, पहले शुरू में हाथ हैं और पाप कमाते, जाके बाद बैठते, अरे पहले जाके बाद निर्णय की बात है। पहले जनवाणी का दर्शन तो कर लो, पहले भगवान स्मरण तो कर लो, 10 मिनट बैठ के तो देखो, फिर आकुलता होए फिर देखेंगे। तो इतना प्रमाद किस काम का जो व्यर्थ की हिंसा करो? पंखा दाम दाता देने भी नहीं, इनाम लिख के टांग हाँ, देता बिल्कुल नहीं देना चाहिए, पंखा देने भी पहले का पाप कमाते। इसलिए अपन अपने मूल विषय में जल्दी से आ जाए कि हमें अपने जीवन में चैत्यालय आके पुण्य कमाना है अब पाप, बस। और कम से कम लक्ष्य तो रखो भगवान जी, सही को सही तो बोलो। अरे ये तो कहो कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, गलती को गलती तो मानो, तर्क तो मत दो बस। अनुकूलता में ले सकते हैं इसको। नहीं, हमको तो- भैया कोई जी, कुतार अनुकूलता में नहीं ले सकते इसको। अनुकूलता मतलब पंखा की हवा भी ले रहे हैं, इसको अनुकूलता में नहीं मान सकते। हमने क्या कहा? काहे के अनुकूल? हम तो शारीरिक सुख, कहा कि आपका मन बन रहा है, ये सब अपनी मायाचारी नहीं सुनो मायाचारी है। आपका लक्ष्य तो वही है, नहीं, ये नहीं। अनुकूलता प्रमाण है ओनली। हाँ हम इसके लिए हमने आपसे क्या कहा? पहले आप ये बता, हमने इसके लिए पहले क्या व्यवस्था दी भैया? जिसको लग रहा है वो कर नहीं रहा आगे। आप पे मालूम है कि साधन से शादी की सिद्धि होती है, हाँ, होती है। जब आप साधन विपरीत साधन साधन ये सभी के लिए साधन ही है। ये विपरीत साधन जब आप अपना रहे हैं तो कहाँ से यथार्थ सिद्धि हो जाएगी? अरे इंसान को नहीं देख रहा उसको, बाकी वो अनुकूलता भी ले रहा है और साधन भी है। नहीं, इसका नहीं, हमको समझाना है ये। हम क्या कह रहे हैं अभी? वर्तमान में आप घर में ना चलाओ एसी, तो बात कर ही नहीं रहे ना। बात इतनी चल रही है कि चैत्यालय में ना चलाओ, और दूसरी बात ये कि चैत्यालय में आप तप करने आए हैं ना, तो ये समझो आप पंखा नहीं चलाओगे तो आप तप कर रहे हो। हाँ, सबसे अच्छा प्रावधान ये है कि पंखे सब हटवाओ। नहीं सबसे अच्छा प्रावधान। अच्छा फिर एक बात करो कि सब हटवा दो, एक मिनट, अनुकूलताएं हटवा दो, पंखे हटवा दो। अरे इधर सुनो, पंखे हटवा दो तो फिर आपकी परीक्षा कौन करेगा कि आप तप करने आए हो या एक आराम करने आए हो? जो पंखे की अनुकूलता नहीं चाहिए वो आगे बंद करेगा, लड़ाई का कारण बनेगा। नहीं का फायदा और पाप को बंद होते हैं। नहीं, एक मिनट। है। बात के लायक समझो। अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं, अगर व्यवस्था बनानी है अरे व्यवस्था एक सबसे बेटर तरीका है। हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप तो ये सुनो। क्या करोगे तुम वो जो मिलेगा उसमें उसमें? तो ऐसे ही समझ के डेली और हम ये कह रहे हैं, सुनो, यदि कोई बुजुर्ग है, कोई से बैठते नहीं, हम तो आपसे बिल्कुल कुछ ही नहीं रह रहा। यदि कोई बुजुर्ग है, घबराहट हो रही है, अस्वस्थता है, बीमार हो और उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, मन ही नहीं लग सकता, हाइपर टेंशन है किसी को या कुछ है, तो यदि वो स्वयं चला रहा है अपनी अनुकूलता से और वो चला के बंद करके जा रहा है, तो उसकी व्यवस्था उसके साथ। आप यदि पंखा चल रहा है और आप वहां बैठे हो तो आपसे थोड़ी करें कि आप बंद करो। आपको दूसरे का पाप नहीं रोकना, आपको किसका पाप रोकना है? व्यवस्था की क्यों जाए स्थिति है, आदमी पंखा चालू करके निकल जाते हैं, जो चलाते ना वो छोड़ के चलो जाते हैं, बाकी लाए भी एक आदमी रहने इतना तो विचार करना चाहिए उसे। आज हम तो बंद भी करना अपन अब पंखे के वेदन से बाहर निकले, ओमकार वेदंती श्रद्धा।
आत्मा के वेदन पे भार आ गया। क्योंकि लौकिक चर्चा यदि छिड़ जाए तो युद्ध का मैदान बन जाती है। और यहाँ अपन आध्यात्मिक चर्चा से तारण स्वामी के परमार्थ को ग्रहण करना चाह रहे हैं, और उस परमार्थ को ग्रहण करने के लिए बाहरी अनुकूलता व्यवस्था मिला ली जाए भैया, लेकिन जब जरूरत हो तब मिलाई जाए। अति आवश्यकता से पाप करोगे भैया। आरंभी हिंसा के लिए कहा है। आरंभी हिंसा कब? आरंभी हिंसा किसको कह रहे हैं आप भैया? आप अपने भोजन के लिए, पानी के लिए, आप अति आवश्यकता अपने भरण पोषण के लिए जब अति आवश्यक है तब आप उसका उपयोग कर रहे हो तो ठीक है, और जब अनावश्यक ही उपयोग कर रहे हो तो फिर तो वो महापाप का कारण ही। अरे बिना पंखे के बैठ के तो देखो क्या होता है, बैठ के देखो तो भाई आकुलता होती है। तो खुले में बैठो, इतना बड़ी धर्मशाला पूरी खुली पड़ी। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं भैया? ओंकार वेदंती श्रद्धा। आप अपने मूल मंत्र पे आओ कि हे भव्य आत्मा, जब तक इस निराकार शक्ति के अनुभव का लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो पंखा ही दिखेगा बस। वो पंखा दिखता इसलिए है क्योंकि तपस्या करने की भावना मन से गौण हो गई। वो पंखा दिखता इसलिए है कि आत्मा के वेदन करने की भावना गौण हो गई है। भैया आत्मा के वेदन करने की भावना है, फिर भी हम नहीं बैठ पा रहे हैं और फिर उठ के चालू कर रहे हो तो भी अंतर में अपराध बोध है। जिसको अपराध बोध है, प्रायश्चित बोध है, उसने 2 मिनट 5 मिनट के लिए चला भी लिया तो उतना ही पाप लगेगा जितना उसने किया है। लेकिन उसका पक्ष कर रहे हैं कि करना ही है तो वो संपूर्ण पाप का अधिकारी। बस यहाँ अपने लिए सुरक्षा करने की बात है। और तारण स्वामी कह रहे हैं प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ। ये बताओ आज की पूरी चर्चा में ये ध्यान रहेगा कि पंखा कैसा होता है, या ये याद रहेगा कि मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं? काय की प्रतीति रहेगी? ये प्रतीति रहेगी कि मंदिर जी में पंखे की कितनी बहस हुई थी, ये याद रहेगा। अरे ये तो सब पर्याय का प्रणमन है, प्रणमामि नित्यम। क्या याद रहेगा? यदि ये याद रह जाए कि प्रणमामि नित्यम, कि मुझे नित्य अपने वीतराग पद को नमस्कार करने के लिए तारण स्वामी ने कहा था तत्वार्थ साधम, कि जब भी मोक्ष मार्ग की आराधना प्रारंभ होगी, जब तू इस प्रयोजनी तत्व को अपनी अनुभूति में प्रकट कर लेगा। तत्वार्थ साधम यही मूल मंत्र है मोक्ष मार्ग का, कि अपने तत्व की आराधना। एकदम बिल्कुल सटीक। जब तक इसको तत्व को आप प्रयोजनी नहीं मानोगे तब तक मुक्ति का मार्ग चलने वाला। और हम अपनी भाषा में थोड़ा सा इस ग्रंथ को कहें तो तारण स्वामी कहते हैं ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्व। वो ज्ञान में जो नित्य सत्ता है वो स्वयं सम्यक दर्शन स्वरूप है। तू एक बार ज्ञान में आत्मा को स्वीकार तो कर कि मैं ही वो जाननहार ज्ञाता दिष्टा परमात्मा हूँ। तू एक बार अपनी आत्मा को नित्य नमस्कार तो कर कि मैं वो ज्ञान में तत्व हूँ। तो सम्यक दर्शन देता हूँ, अपनी ज्ञान में सत्ता को स्वीकार करना ही सत्य सम्यक दर्शन है। ज्ञान में सत्ता का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। अरे सम्यक दर्शन में और कोई थोड़ी अनुभव में आता, ये जानने देखने वाला ज्ञायक पदार्थ ही अनुभव में आता। ज्ञान में तत्व का वेदन ही तो अनुभव में आता है। और तारण स्वामी इस सम्यक दर्शन का प्रमाण क्या है? अरे कहने लगे सुन ले भैया जी, सम्यक चरणाम चेतन रूप। अरे सम्यक तो चरण चारित्र जहाँ है, अर्थात जहाँ चेतन स्वभाव की वर्तना है वहां सम्यक दर्शन है। जहाँ चेतन रूप को, ज्ञायक रूप को निहार रहे हो वहां सम्यक दर्शन है। सम्यक में आचरण करना ही सम्यक दर्शन है, अर्थात चैतन्य स्वभाव में आचरण करना ही सम्यक दर्शन। सम्यक चरणम चेतन रूपम। कौन से चारित्र की चिंता करते हो? भाई संयम चरण नहीं है, चलो कोई बात नहीं। संयम चरण के लिए आपको 6ठा 7वां गुण स्थान चाहिए पड़े भैया। संयम भी नहीं है, उसके लिए 5वां गुण स्थान चाहिए पड़े। अब भैया कहने लगे कौन सा है? कहने भैया अभी तुम कपड़े पहन के घर में रह रहा है, तो सम्यक चरण है कि नहीं है ये तो बता। ये घर में रहने वालों को ये प्रकट हो जाता सम्यक चरण। घर में रहते हुए प्रकट हो जाता है सम्यक चरणम चेतन रूप। भैया अपने सम्यक में आचरण घर में रहने वालों को मिल जाता है।
इस संसार शरीर भोग से इन बाहरी जो प्रपंच है, जो पुद्गल की प्रतीति बनी रहती है, इससे रहित मैं चैतन्य में आत्मा हूं, ऐसा बोध आता है क्या? अपने चैतन्य स्वभाव की सम्यक दर्शन ज्ञान की परिणति में रत होते हो क्या? देखो तारण स्वामी संयम चरण का चारित्र की बात नहीं करी। तारण स्वामी ने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को कहने के बाद सम्यक चरणम कह दिया कि मैं सम्यक चरण चारित्र को बोल रहा हूं, संयम चरण चारित्र की बात नहीं कर। माला रोहन जी है सम्यक दर्शन का विषय प्रतिपादन कर रहा है, तो उन्होंने संयम चरण की चर्चा लेके सम्यक चरण चेतन काय की बात कही, सम्यक चरण की बात। और ये सम्यक्ता चरण चारित्र ज्ञान दर्शन में ये आत्मा, ये सम्यक्ता चरण चारित्र अर्थात जिस समय चैतन्य में रूप में आचरण हो जाएगा उसी समय जीव कहलाओगे, नहीं तो जीव होते हुए भी मुर्दा तो अपन है। क्योंकि अपन मंदिर भी नहीं पढ़ते ना, आदि कब जानी है, जीव का जन्म तब मानेंगे जब वो सम्यक में चैतन्य स्वभाव में आचरण कर ले, तब उसका जन्म मानेंगे भाई। भाई अभी जीव का जन्म नहीं हो रहा क्या? अरे ना जीव का जन्म होता ना जीव का मरण होता, जीव तो आजन्मा, अनुभूति के जन्म को जन्म मानेंगे वर्तमान भूमिका में, और आवागमन से मुक्त हो जाए, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ले तो अंत मान लेंगे, संसार का अंत। जीव तो शाश्वत है, जीव में कुछ होने वाला पक्का कर ले ली। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साथ। मोक्ष मार्ग में चलने की बात कर रहे हो या मनमानी कर रहे हो? यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की बात कर रहे हो तो अपने शुद्धात्म देव की नित्य वंदना है, शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति है, ये सत्य स्वभाव का सहकार है और ठोस तत्व का निर्णय है, तत्वार्थ सार्थम। तत्व के अलावा और किसी की श्रद्धा को स्थान नहीं दिया, ना द्रव्य की बात करी, ना पदार्थ की बात करी, ना अस्थिकाय की बात करी। पहले तत्व का निश्चय लेके आओ तो माला ढोन जी समझ में आई, और तत्व का निश्चय नहीं है तो फिर भैया कौन सी माला पहनोगे, मोती की, सोने की, हीरे की, काय की पहनोगे? प्लास्टिक के फूलों की, तो क्या हम वो वाले फूल तो कहेंगे नहीं जिसमें हिंसा होती, कागज के फूलों की, कौन सी माला पहनोगे? तारण स्वामी इस ग्रंथ में बहुत अद्भुत बात कहेंगे, क्या बोलते हैं, हृदय कंठ रुदितम, मति और शुद्ध ज्ञान के बीच में ये माला रुलती हुई झूलती हुई अनुभव में बरतती हुई दिखाई दे तो तू सम्यक दृष्टि, और यदि हृदय कंठ में मति और शुद्ध ज्ञान के झूले में यदि अपना ज्ञान में गायक परिणति झूलती हुई नहीं दिखाई दे, भगवान आत्मा दुर्गति के अलावा और कोई रास्ता। हृदय कंठ रुलितम, ये माला झुलानी है अपने को, क्या अनंत गुणों की, 75 गुणों की चर्चा या 108 गुणों की चर्चा, जो चर्चा यहाँ आनी है वो सब यही आनी है भैया। क्या आनी है कि आपके हृदय में जिन गुणों का नाथ यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, तो शुद्ध आत्मा है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में अनंत गुणों का नाथ है, ये गुणों की माला झूल रही है नहीं झूल रही? ये रत्न के गुण मेरे हैं, या फिर मिथ्या मति और मिथ्या सूत्र से धन दौलत हीरे मोती जवाहरात ये झूल रहा है, क्या झूल रहा है? नाम लेते हैं, इन्हीं का अनुभव, इन्हीं की माला बोल के करना मतलब झूले, ये सोचो कि अनुभव की माला मतलब। भगवान जी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शब्द नहीं है, नाम 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 मिलन। आज ही सूत्र आने वाला है शाम को सुंदर सभावधि में, नाम 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 मिलन। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, नाम 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 नहीं है, चिल्लाने के लिए नहीं है, माला तोड़ने के लिए नहीं है, नाम 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 मिलन, ये तीनों मिलन करने के लिए, तीनों अनुभव रूप है। सम्यक दर्शन शब्द है आपने को समझने और समझाने के लिए, लेकिन सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का अनुभव। श्रद्धा शब्द है, लेकिन श्रद्धा मतलब स्वभाव की स्वीकारता प्रतीति है, तो ये नाम नहीं है। नाम 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 चिल्ला रहे हैं, नाम नहीं है, नाम 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 मिलन। आज ही रात में सूत्र आएगा, बिना सुने सियान होए तो गुरु की सेवा करे ना। कथनचित ऐसा बोल देती है हाँ, कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन। नहीं सही है, सत्य है, कथनचित क्यों, सत्य है। सम्यक दर्शन क्या है?
जो वस्तु जो द्रव्य जैसा है उसे उसके स्वभाव से स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन। जैसा मतलब जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में है वैसा स्वीकार करना। अब आप बाह्य दर्शन से वस्तु मतलब आत्म वस्तु, वस्तु मतलब द्रव्य, जो द्रव्य जो वस्तु जो अवस्था जैसी है उसे वैसा मान लो। जैसा सर्वज्ञ ने कहा है कि ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये पुद्गल है, अरे जो वस्तु जैसी उसे वैसे मान लोगे तो सम्यक दर्शन। जो जैसा है उसे वैसा मान लोगे तो भगवान की न्याय को तो मान रहा, और भगवान के न्याय को जिसने स्वीकार कर लिया वही तो सम्यक दृष्टि। और तारण स्वामी तो विचार करने की बात कर रहे हैं। तुम तो मान रहे हो, ये बात तो बात की है, लेकिन पहले तुम ऐसा विचार भी कर पा रहे हो दिन रात, ये तो बताओ। जब मान लोगे जब तो मोक्ष ही हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा निर्णय भी करने की रुचि लग रही है, ऐसा विचार भी करने का मन हो रहा है कि मैं तत्व का विचार करूं, ऐसी अंतर रुचि भी लग रही है, मैं तत्व का विचार कर पाऊं, मैं अंतर स्वभाव का विचार कर पाऊं, ऐसी रुचि भी लग रही है अंतर में? नहीं लग रही। भाई कुछ भी सुना लो आप तो, शून्य स्वभाव सुना लो तो वही हालत है, खाती का विषय सुना लो तो कोई वही हालत है, सिद्ध स्वभाव सुना लो तो वही हालत है। हालत क्या है कि वो शुद्ध आत्मा में हूं ऐसी आस्था ही नहीं जगती। वो तत्वार्थ सारम, वो मोक्ष मार्ग में आरोहण मैं ही कर सकता हूं, मेरी जीव इस चतुर्गति संसार से मुक्त हो सकता, मेरा आत्मा अपने ही स्वभाव की सूरत रख के इस जगत के पर्याय भाव से मुक्त हो सकता है, अर्थात दुखों से छूट सकता है। इस बात का विचार ही नहीं है कि मोक्ष मार्गी तारण स्वामी अकेले नहीं है। तारण स्वामी अकेले मोक्ष नहीं गए, 24 तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं गए, इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है मोक्ष पे। जो भी जीव अपने तत्व का प्रगाढ़ श्रद्धान कर लेगा वो इस मुक्ति का अधिकारी। ऐसा तो नहीं महावीर भगवान अपना कॉपीराइट कर गए हो, मोक्ष पे महावीर भगवान को कॉपीराइट है और किसी को मिलने वाला है? तारण स्वामी ने अपना कॉपीराइट कर लिया, मोक्ष पे कॉपीराइट तारण स्वामी का, या जैन जितने जैन धर्म में जन्म ले रहे हैं उन्होंने कॉपीराइट कर लिया। ये किसी कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट धर्म नहीं है भैया। किसके लिए है भैया? जो ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, जो इन इंद्रियों के वेदन से परे होकर विचार तो करे कि वो निराकार वीतराग चेतन सत्ता शुद्ध तत्व, जिसको आचार्य तारण स्वामी अनुभव करने के लिए कह रहे हैं, वो मेरा ही स्वभाव है। प्रणमामि, उसको प्रणाम करने का मतलब उसकी प्रतीति का भाव तो अंदर में आए कि वो ज्ञायक परमात्मा निज देह देवालय में है, उसकी प्रतीति तो जागे। और जिस क्षण जिस घड़ी वो अंतर आत्मा वो शुद्ध तत्व अपनी प्रतीति में प्रतीतिमान होगा, क्या होगा? प्रतीति में प्रतीतिमान, क्या? फिर से बोलें क्या? अपनी प्रतीति में प्रतीतिमान, क्या कह रहा है हम? बोल तक तो पा नहीं रहा है, प्रतीति कहाँ से आई? ये चिन्ह वाणी, इसका उदाहरण दे सकते हैं भैया? हाँ बिल्कुल दे सकते। ये चिन्ह वाणी दर्पण है, दर्पण। बिल्कुल चैतन्य की सूरत दिखाती। प्रतीति में प्रतीतिमान का उदाहरण दे रहा है, लेकिन एक बार बोल के तो बताओ हम क्या कह रहे हैं? प्रतीति में प्रतीति में प्रतीतिमान। तो प्रतीति में प्रतीतिमान का एक अर्थ हम आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। जैसे कि आपको यहाँ चोटियां ली कि नहीं ली, और लेकिन चोटियां लेने के बाद हम अलग हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन अभी भी वो जो एहसास है कि यहाँ कुछ घटा था, और वो जो वेदन बना हुआ है यहाँ कुछ घटना घटी थी, यहाँ कोई भैया कोई भी घटना घटी थी, मतलब यहाँ कुछ हुआ था, वो जो प्रतीति आ रही है घटना घटने के बाद भी, वो घटना घटने के बाद भी जो वहाँ जो एहसास बना हुआ है उसका नाम है प्रतीति में प्रतीतिमान। उदाहरण तो पुद्गल का ही बताना पड़ेगा। आप बुद्धि को समझाने के लिए जो बात कही है कि आपको ये उदाहरण चाहिए था, अब आप ये बोला आत्मा में कैसे होगा? आत्मा का उदाहरण थोड़ी ना होगा, आत्मा का उदाहरण थोड़ी होगा, आत्मा की अनुभूति होगी।
तो प्रतीतिमान सुनो सुनो, प्रतीतिमान कैसे होगा भैया? पहले सिद्धांत से सुनो। सिद्धांत तो उसके लिए सिद्ध है कि देखो, सुनो अच्छे से, पहले ध्यान से। सिद्धांत तो वो ये कहता है कि जिसने एक बार अपने आत्मा को अनुभव कर लिया, मात्र जिसने वेदन कर लिया, मात्र उस शुद्ध तत्व की प्रतीति उसी को हो सकती। जिसने अनुभव किया था, सावधानी से, पहला सिद्धांत। फिर दूसरा भी कह रहा है, पहला सिद्धांत, जिसने एक बार उस अतीन्द्रिय निराकार वीतराग तत्व को अपने स्वभाव से शुद्ध अनुभव कर लिया, उस भव्य आत्मा को तो उसकी प्रतीति हो सकती है। और जिसने अनुभव ही नहीं किया, उसे तीन काल में होने वाली। पहला तो ये सिद्ध हो गया, यदि आपने एक बार उस अंतर सत्ता से, उस शुद्ध वीतराग परमात्मा पद से मिलन किया है, तो वो आपकी विधि में सहसा है, बिना किसी उद्यम के आपको वो स्मरण में, वो एहसास में आ जाएगा कि मैंने उस परम सुख को कैसा भोगा था। इसका नाम है प्रतीति। इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि, जो अपने आत्मा की प्रतीति में प्रतीतिमान अपने तत्व को देख रहा है। दूसरी अवस्था, एक बात ये हो गई, अनुभूति की बात खत्म। अब जिसने परमात्मा की आज्ञा प्रमाण, एक ये स्थिति श्रद्धान की, जिसने परमात्मा की आज्ञा प्रमाण उस तत्व को स्वीकार कर लिया है कि मैं यही परिपूर्ण परमात्मा ही हूं, लेकिन अभी अंतर आत्मा से मिलन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अंतर आत्मा से मिलन नहीं हुआ, लेकिन वो परमात्मा के वचनों की प्रतीति को आधार बना के, परमात्मा की वाणी को अपनी प्रतीति का आधार बना के बार बार इस बात को भेद ज्ञान या तत्व निर्णय के माध्यम से ये निर्णयात्मक रूप में करता है कि ये पर्याय मुझसे भिन्न है और मैं वो वीतराग परिपूर्ण सत्ता ही हूं। तो ये श्रद्धा के जोर से, अर्थात भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने से, बुद्धि के बल से ये अंतर में आने वाली प्रतीति है भैया, इसे प्रतीति कह सकते हैं। और लेकिन ये काय के बल से आई है? वर्तमान में तत्व के निर्णय से आई है। काय से आई है ये वर्तमान में तत्व के निर्णय से आई है, और ये प्रतीति भी नियम से अनुभूति का कारण है। नियम से अनुभूति होगी जीव, लेकिन भैया अपने को कौन सी वाली है? हाँ, नहीं पता? मंदिर आने की वो भैया सुबह उठ के नहाते से ऐसी घबराहट होती, मंदिर नहीं जाए तो हाँ भगवान, मंदिर जाके सांस ले पाते हम। सुभराग है, अच्छी बात है, लेकिन ये पुद्गल की प्रतीति है, इससे निर्माण होने वाला निर्माण तो उस शुद्ध चैतन्य, जिसे परमात्मा शुद्ध आत्मा तारण स्वामी ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, जिसे वो शुद्ध वीतराग तत्व कह रहे हैं, आनंद तो उसकी प्रतीति में, और वो निर्माण का कारण है। बताओ, अपने को निर्माण के कारण वाली प्रतीति चाहिए? देखो, एक बहुत सरल, बिल्कुल प्रतीति को एकदम सरल कर दे रहा है। ये पुत्र परिवार सत्य है, यदि ऐसी प्रतीति है तो मिथ्यात्व, और ये पुत्र परिवार असत्य है, ऐसी प्रतीति सम्यक। बहुत सरल कर दिया, एकदम बिल्कुल निगलेक्ट, बिल्कुल एकदम लो स्थिति पे ले आया है कि नहीं? मतलब समझाने के लिए एकदम सरल सा, ये संयोगी पर्याय परिणमन जो चल रहा है सत्य है, यदि ऐसा प्रतीति में है तो मिथ्यात्व, और यह पर्याय परिणमन एक समय की अवस्था मात्र है, इससे भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य हूं, है कि नहीं? यदि यह है तो फिर कुछ नहीं है, फिर कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सम्यक चरणम चैतन्य, ये सम्यक तक क्या हाँ हाँ, वो और कुछ बोल रहा है। हाँ, ज्ञान में जो बार बार आता है, जो आप कह रहे हैं, उसी का नाम प्रतीति है। वो ज्ञान जो बार बार निर्णय करता है, आप क्या, कौन सा ज्ञान को? ज्ञान भी होते हैं।
पहले नाम क्या बोल रहा है हमें, अभी आप भी क्या कह रहे हो, ये भी क्या क्या बोल रहा है सब ये बोल रहा हूँ क्या विज्ञान, है। प्रतिविज्ञान। मतलब विज्ञान, हाँ, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है दो रूप ज्ञान, जोड़ रूप, जोड़ रूप ज्ञान। तो ये जो है जोड़ रूप ज्ञान मतलब जो ज्ञान में पहले आया था उसी का भाषण, जो अपन ने ज्ञान ने पहले जाना था, जो ज्ञान ने अनुभव किया था उसी का भाषण। तो यहाँ बात इसी की चल रही भैया। पहले अपन यहाँ मालारोहण जी में विचार तो कर लो पक्का, तत्व का निर्णय तो कर लो पक्का। नमामि नित्यम ये प्रतीति की बात है, बहुत अच्छा। कोई बुद्धि पूर्वक याद रखे तो कितना रख सकता है, लेकिन प्रतीति में 24 घंटे रह सकता है। आप अपने बच्चे को यदि याद करना चाहो तो कितना उसके नाम पे कितना रोगे? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, कितनी चिंता करोगे? 2 घंटे 4 घंटे। लेकिन प्रतीति में 24 घंटे रहता है भैया, भूलने से नहीं भूल सकते। ऐसा ही भैया जैसे ये पर पर्याय सतरूप मेरा बेटा ये बसा हुआ है, ऐसे ही मैं इन पर्याय से, इन पुत्र परिवार और संयोग से भिन्न मैं आत्मा, जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा उस दिन चिंतन हो या ना हो वो प्रतीति में बच जाएगा कि मैं तो वो चेतन में परमात्म सत्ता ही हूँ, और जितने दंड फंद हो रहे हैं ये सब बाहरी अवस्था है, मेरी अंतर अवस्था, इसका नाम है सत्य। अब सत्य कह दो या फिर कुछ नहीं मतलब शून्य, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं शाम को, नाम 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 मिलन। तो आज अपन फिर मिलेंगे शाम को भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सद्ध्रुव संत तारण तरण मंडलाचार्य जी। सिद्धि संपातम विशेष शून्य स्वभाव, इसको अपना होमवर्क था, याद है कि नहीं है? कोई भूला तो नहीं? यदि कोई होमवर्क भूल गया हो तो पूरा करके लाना भैया। चलिए एक छोटे से भजन के साथ अपन सभा पूरी करते हैं। चलिए जल्दी भेज, जल्दी। चलो शांत होकर बैठ जाओ 2 मिनट। इस भजन में कंठाट से दुखी जी अपनी जिनवाणी माता से सुख की मतलब कहता है कि मुझे कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं सुखी हो जाऊं। वो एक कहानी सुनाने के लिए बोलता है, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी जिससे परती हूँ बीत रागी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिससे परती हूँ बीत रागी। तीर्थंकर विरह को भुला दे, सीधे से धो से बातें करा दे। जो तीर्थंकर विरह को भुला दे, सीधे से धो से बातें करा दे। ऐसी परिणति सहज परिणमोई, माँ सुनाओ गाथा सुहानी। माँ सुनाओ गाथा सुहानी जिससे परिणति हूँ बीत रागी। वो कहानी जो समता सिखा दे, निज स्वरूप में रमना दिखा दे। शुद्ध चेतन की कथनी सुहानी जिसमें वृद्धि न हो जिसमें हानि, जिससे परिणति हो आसमानी। माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी जिसमें शुद्धात्मा की कथा हो, जो हरती हमारी व्यथा हो। अनेकांत
जिसमें एक ममता बसाओ, मात्र ज्ञात भाव बुझाओ, जिससे तप्त लगे मुक्ति रानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे पढ़ती हो गीत रागी। जय नमोस्तु कंचनंदयानंद मा छेन नंद शाह